प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एलडीसी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम देखने वाले हैं कि जो एलडीसी का एग्जाम 2024 में हुआ था उसमें किस तरीके का पेपर आया था और इस बार जो 2026 में पेपर आने वाला है वो किस टाइप से आने वाला है। तो बिल्कुल ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि पिछले साल का पेपर किस तरीके से आया था और इस तरीके का जो दोस्तों पेपर बनता है ना उसके अंदर 2026 में क्या क्या बदलाव होगा वो भी अपन देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, अगर आपका भी टारगेट एलडीसी एग्जाम 2026 है। तो देखिए एलडीसी भर्ती की बात करें दोस्तों तो ये 2024 का पेपर है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक से दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये इसका पहला सवाल है, ठीक है ना। इसमें जो गणित दोस्तों दी हुई है, गणित को देखकर काफी विद्यार्थी यहाँ पर घबरा जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए गणित का क्वेश्चन है, माध्यिका का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोण का प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा सवाल, ठीक है। अपन सीधा कहाँ जाएंगे, अपन सीधा राजस्थान जीके में चले जाएंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है वो राजस्थान जीके है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल 10वां क्वेश्चन देखिए, राज्य व्यवस्था का सवाल पूछा है। इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है। यहाँ पर आपको बताना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण कौन सा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना, या आर्थिक स्वतंत्रता, एकाधिकार का उदय, या संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयास। यहाँ पर आपसे पूछा जो पूंजीवादी दोस्तों ने पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाधिकार का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उदय होता है। ये इसका क्या है, अवगुण है। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे बढ़ के और देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे, साइंस का सवाल देखने को मिला है अपन को। यहाँ पर देखिए दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है साथियों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए साइंस का जो लेवल रहेगा इस तरीके के साइंस के क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आपको फटाफट एक बार कमेंट करके बताना है। उसे दोस्तों कहते हैं सिनेप्टिक प्लेक्ट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, बी राइट कर रहा है कि जो दो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, देखिए अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है गणगौर का बिल्कुल पर्व। राजस्थान जीके का दोस्तों कला संस्कृति का बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है साथियों कि गणगौर का जो पर्व है वो किसको समर्पित है। फटाफट तरीके से कमेंट करके बताएंगे गणगौर का त्योहार है वो किसको समर्पित है दोस्तों, वो आपको बताना है। लक्ष्मी को समर्पित है, पार्वती को समर्पित है, भगवान राम को समर्पित है, या भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, जो गणगौर का त्योहार दोस्तों मनाया जाता है ये किसको समर्पित है, ये दोस्तों देवी पार्वती को समर्पित है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कुचामनी खाल से संबंधित कौन है। बिल्कुल यहाँ पर आपसे पूछा, देखिए जब जब बात करें कुचामनी खाल के प्रवर्तक के बारे में, ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर आएगा लच्छी राम जी, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर लच्छी राम जी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं कि कुचामनी खाल के प्रवर्तक हैं वो अपने हो जाएंगे लच्छी राम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लो इस्पात संयंत्र स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है मेरे साथियों कि कर्नाटक के कौन से शहर में लो इस्पात संयंत्र है। दुर्गापुरा, भद्रावती, सलेम, या ब्रह्मपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों, बिल्कुल। और ये जो पेपर अपन कर रहे हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका एलडीसी 2024 का पेपर है, ठीक है। फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखते हैं, तो कर्नाटक का दोस्तों वो शहर है वो अपना कौन सा हो जाएगा, भद्रावती हो जाएगा, जहां से क्या मिले मेरे साथियों, लो इस्पात के संयंत्र, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने मेरे विद्यार्थियों, हाँ जी, इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो इस पे अपन थोड़ी सी नजर डालते हैं कि किस तरीके का सवाल है कि वो यहाँ पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पूछा है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित
किया गया प्रथम भूस्थित उपग्रह कौन सा था दोस्तों? 1981 का जो दोस्तों इसरो का प्रथम उपग्रह था, उसका आपको क्या पूछा यहाँ पर, नाम पूछा है। तो बिल्कुल उस उपग्रह का नाम था दोस्तों, वो था यहाँ पर एप्पल। क्या नाम था मेरे साथियों? जो भी एप्पल कमेंट कर रहा है, कब की बात कर रहा हूँ? 1981 इसरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने साइंस का क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है। बिल्कुल किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वायुमंडल की ओजोन परत पर प्राकृतिक ढाल के रूप में खाली जगह के विरुद्ध कार्य करती है। बिल्कुल देखिए, जो साइंस की क्वेश्चन है वो कहीं कहीं तो बेसिक मिलते हैं, पर कहीं कहीं थोड़े क्या है, गहरे दोस्तों क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, पैराबैक विकिरण। ठीक है ना, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में पैराबैग्निक जो किरणें है इसके विरुद्ध कार्य करती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, ऑल ओवर अगर अपन यहाँ पर पूरा पेपर देखें तो ये कुछ गणित की क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद एक बार मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, ताकि जो भी आपको भर्ती को लेकर डाउट है वो सारे डाउट एक बार क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए गणित की क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से पूछे गए हैं, और साइंस भी आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, अच्छी खासी देखने को मिली है। और देखिए थीटा का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है। हाँ, अब देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, नंदा देवी या अन्नपूर्णा? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है वो अपनी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा पर्वत हो जाएगा। जो भी यहाँ पर कंचनजंगा कमेंट कर रहा है, बिल्कुल कंचनजंगा ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगला सवाल, किस बंदरगाह पर चढ़ते, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए ऐसा कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, है ना, उस पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पास में क्या है दोस्तों, एक हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। देखिए चेन्नई, पारादीप, कोलकाता या तूतीकोरिन? फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे कि कौन सा उत्तर आप सबका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन बता पाता है। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधा बिल्कुल बिना घबराए हुए आपका ऑप्शन नंबर कोलकाता को राइट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल जो भी कोलकाता कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा मेरे विद्यार्थियों। चलिए ये कुछ गणित की क्वेश्चन है फिर से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, बिल्कुल ये भी दोस्तों गणित के क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला सवाल पूछा है, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था दोस्तों जिसने राजस्थान को राजपूताना कहा? देखिए राजपूताना है वो राजस्थान का क्या है दोस्तों, प्राचीन नाम है। राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम है दोस्तों। और 1800 में ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ दोस्तों जिसने राजस्थान को राजपूताना कहा? तो वह था दोस्तों आपका जॉर्ज थॉमस। अगर आपसे पूछे राजस्थान किसने कहा प्रथम बार, कर्नल जेम्स टोड ने। बट राजस्थान को राजपूताना कहने वाला व्यक्ति था दोस्तों, वह था जॉर्ज थॉमस। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास में था तब इसको क्या कहते थे दोस्तों, तब इसका नाम राजपूताना था। ठीक है, और अगर बात करें वाल्मीकि ने रामायण में इसका नाम क्या लिखा है, तो मरुकांतार नाम राजस्थान का मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, बिल्कुल हाँ आगे बढ़ते हैं, इस तरीके की क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आरटीआई विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। सूचना का अधिकार जो है ना, आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो किस वर्ष मिली थी, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे। और जो पेपर में दोस्तों अब की बार जो पेपर आएगा ना, उसके अंदर बहुत कुछ बदलाव भी मिल सकता है। सीधी बात है, क्योंकि वैकेंसी में पद वगैरह भी ज्यादा है, कंपटीशन भी तगड़ा है। ठीक है ना, बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बार जो एलडीसी की है, बहुत शानदार वैकेंसी है। अगर आपका भी टारगेट एलडीसी है ना तो लग जाओ भैया अभी से। ठीक है, तो देखिए आरटीआई विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी दोस्तों जून 2005 में। कब दी थी? जून 2005 में। ठीक है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो योजना है वो संपूर्ण भारत में किस वर्ष दोस्तों लागू हुई थी? तो बिल्कुल पूरे भारत में लागू हुई थी 2015 में। ये कब दोस्तों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई थी दोस्तों? 2015 में। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, न्यू दिल्ली में जो 9वें एशियन खेल थे वो किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो बिल्कुल ये अपने आयोजित हुए थे दोस्तों, ये हुए थे 1982 में। कब हुए थे? 1982। 1982। अब देखो अगला एग्जाम होगा उसमें तो ये खेलों वाले तो नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आप यहाँ पर क्या है खुद को अपडेट कर देना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? राजस्थान जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो किसके द्वारा किया गया? कृष्ण सिंह, राम मिलन लोहिया, ब्रह्मादेव या विजय सिंह पथिक? तो बिल्कुल दोस्तों ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने किया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे कि अहमदनगर का विलय है वो मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल के अंतर्गत हुआ था? फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका दोस्तों उत्तर रहेगा वो रहेगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में साथियों अहमदनगर का विलय है वो मुगल साम्राज्य में हो गया था। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल 363 लोगों दोस्तों आपको पता है ना, उन्हीं के साथ ही अमृता देवी बिश्नोई दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महिला सशक्तिकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, भगत आंदोलन के लिए। तो देखिए बात करें कर दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई की, खेजड़ी गांव जोधपुर की रहने वाली दोस्तों। तो बिल्कुल ये है वो क्या है दोस्तों, खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए जानी जाती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। और राजस्थान का वृक्ष मेला है वो भी खेजड़ी जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तेजाजी का जन्म है वो कहां पर हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल इनका जन्म हुआ था नागौर में। कहां हुआ था दोस्तों? नागौर में। अगला सवाल आपके सामने है, उस प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम बताइए जिसने दोस्तों केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को दोस्तों अमरत्व प्रदान किया। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश ये जो गीत गाया गया है दोस्तों, ये किसने गाया है? ये गाया है अल्लाह जलाई बाई ने दोस्तों। कौन सी राग में गाया है? मांड राग में गाया है दोस्तों। साथ में दोस्तों बात करें कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला है दोस्तों वो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। मनुष्य की जो आंख होती है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है वो आपको बताना है। साइंस का क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है मेरे साथियों? तो वो होता है उभयोतल। कौन सा होता है दोस्तों? उभयोतल लेंस। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है। और जो विद्यार्थी सीईटी का कोर्स लेना चाहते हैं प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और आज ही हमारे साथ जुड़कर दोस्तों सीईटी की दमदार तैयारी करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? बिल्कुल, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आपको खाद्य श्रृंखला है इसको चुनना है कि सबसे सही खाद्य श्रृंखला है वो कौन सी है। और ये क्वेश्चन चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो बहुत बार देखने को मिलता है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला आएगा टिड्डा। कौन आएगा दोस्तों? टिड्डा, हिरण, गन्ना, तना और बेदक। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला को उपभोक्ता के रूप में चयन करें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है। देखिए ये कुछ यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है वो अपन नहीं करेंगे, जैसे कोई मिलान करने वाला सवाल है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से 2024 में एलडीसी का पेपर है वो आया था। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन
फैराडे के नियम का उपयोग करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, देखते हैं क्या पूछा है। सोडियम धातु में भंडारित होती है। बिल्कुल, सोडियम धातु होती है दोस्तों, उसके बारे में आपसे पूछा है कि सोडियम धातु खाली जगह में भंडारित होती है। केरोसिन में होती है, अल्कोहल में होती है, पेट्रोल में होती है, या पानी में होती है दोस्तों? बिल्कुल, इसका उत्तर आपका रहेगा, वो रहेगा केरोसिन। सोडियम धातु केरोसिन में भंडारित होती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? बिल्कुल, इस तरीके से पेपर है वो दोस्तों एलडीसी का आता है। हाँ, तो बिल्कुल, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ के दोस्तों आपको क्या बताना है? यहाँ पर राइटर बताना है। आनंद मठ के राइटर दोस्तों थे, वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेरे साथियों, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? फटाफट बताएंगे यहाँ पर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? मदन लाल धिंगरा, बाल कृष्ण हरि चोपकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, या वीडी सावरकर? सभी साथी एक साथ में कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर कि कौन सा उत्तर एक आपका सही रहेगा। इसके अंदर दोस्तों आपके ना दो पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है ना, पहला पेपर है वो अपना आपको पता है जीके वगैरह इसके अंदर आता है। दूसरा पेपर है हिंदी वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे सही उत्तर की बात करें कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो वो आपके दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा उत्तर आपका राइट है। कौन सा रहेगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करें। तो वो बंदरगाह दोस्तों आपका रहेगा कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह है ना, वो दोस्तों अपने भारत के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ में राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? बताओ भैया, इनमें से कौन सा दोस्तों ऐसा बिल्कुल राज्य है जो क्या है बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा है वो साझा नहीं करता है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, या दोस्तों मेघालय? देखिए बांग्लादेश की सीमा की दोस्त यहाँ पर अगर बात करें तो वो जिला आपका रहेगा, वो रहेगा बिल्कुल राज्य रहेगा मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में संयुक्त नहीं है, तो बी उत्तर आपका राइट है। बाकी असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ गणित की क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए संविधान का क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देखते हैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन है। बिल्कुल, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना मेरे साथियों कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। बिल्कुल, फटाफट कमेंट करेंगे। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या दोस्तों 64वां संविधान संशोधन? तो देखिए जो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों है 1985 वाला, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध दल बदल विरोधी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों आपसे। अगला सवाल है यहाँ पर अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछे मेरे विद्यार्थियों। अणुव्रत आंदोलन थे, इसके प्रणेता कौन थे वो आपको बताना है। अणुव्रत देखिए केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या आचार्य तुलसी? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। तो बिल्कुल अणुव्रत आंदोलन थे, उनके प्रणेता थे आचार्य तुलसी। जो भी आचार्य तुलसी कमेंट कर रहा है, आचार्य तुलसी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। इसके बाद देखो ये करंट का सवाल मिला है। ठीक है, तो करंट भी आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद आगे पेपर को देखते हैं थोड़ा सा।
राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खनन क्षेत्रों को दक्षिण की ओर से व्यवस्थित कीजिए। देखो इस तरीके के सवाल भी यहाँ पर है, वो देखने को मिलते हैं। देखिए लेवल का सवाल है ये, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण खाली जगह प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है। तो देखिए लिंग का जो निर्धारण दोस्तों होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये होता है दोस्तों एक्स एंड वाई गुणसूत्र। कौन से? एक्स वाई गुणसूत्र प्रकार के आधारित होता है, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। उसके बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा है साथियों? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, गोविंद, चिन्नार और पेरियार। तो बिल्कुल रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है वो अपने राजस्थान में ही है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आपका है वो दोस्तों एलडीसी का पेपर आता है। और जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखे और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से अच्छी खासी पोस्ट है तो आराम से आपका नंबर आने की पूरी संभावना है। बट आप क्या है यहाँ पर मेहनत में कोई भी कसर मत छोड़ना, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल ये जो पेपर है पहला पेपर, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल एक और क्वेश्चन मिला है देखने को, जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीर्थंकर से प्रश्न पूछा है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है वो कौन थे? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे। चलिए दोस्तों, हाँ जी, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एलडीसी की ऐसी ऐसी क्लासें वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो बिल्कुल जैन के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, ठीक है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करें ये क्लास कैसे लगी आपको। अगर आप एलडीसी की और भी क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।